हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सोलेनॉइड के बारे में बात की थी। उसके जैसे ही एक डिवाइस आज देखेंगे जो है टॉरॉइड। जैसे सोलेनॉइड में हमने देखा कि सोलेनॉइड की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, वैसे ही टॉरॉइड की हेल्प से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। ना टॉरॉइड एक्चुअल में बनता कैसे है? तो सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड को दोनों एंड को अगर बैंड करके सर्कुलर शेप में जोड़ दिया जाए तो जो बनता है उसको बोलते हैं टॉरॉइड। तो वन काइंड ऑफ सोलेनॉइड है, टॉरॉइड जो है वन काइंड ऑफ सोलेनॉइड ही है, बट सोलेनॉइड जो था वो सिलेंड्रिकल शेप का था, इसका सर्कुलर शेप होता है। या फिर आप लोगों ने पोलो खाई होगी, ठीक है, तो पोलो का जो शेप होता है वो शेप हम नॉर्मली वो शेप को बोलते हैं डोनट शेप, DOEGHNUT, डोनट शेप। तो ये जो बना वो है डोनट शेप, ठीक है। नाउ थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं टॉरॉइड के बारे में। तो द टॉरॉइड इज अ हॉलो सर्कुलर रिंग ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ वायर आर क्लोजली बाउंड। यानी होलो सर्कुलर रिंग है, उसके ऊपर अगर वायर्स को एंड इनेमल कोटेड वायर्स जो है उनको अगर हेलिकली अपन मोड़ते हैं, उनको बाउंड करते हैं, तो जो बनता है उसको बोलते हैं टॉरॉइड। इट कैन बी व्यूड एज अ सोलेनॉइड विच हैज बीन बैंड इनटू अ सर्कुलर शेप टू क्लोज ऑन इटसेल्फ। यानी सोलेनॉइड के दोनों एंड को अगर जोड़ दे तो जो बनता है वो है टॉरॉइड। इट इज शोन इन फिगर कैरिंग द करंट आई। यहां पर शो किया गया है, यहां से करंट आई एंटर हो रहा है, ठीक है, जो टॉरॉइड में के सारे टर्न्स में से पास होकर यहां से बाहर निकलेगा। ये इन है, ये आउट है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस इनसाइड पॉइंट P एंड एक्सटीरियर टू द टॉरॉइड दैट इज पॉइंट Q इज 0। यानी टॉरॉइड की बात करें तो टॉरॉइड के बीच का जो ये खाली स्पेस है वहां पर कोई P पॉइंट है, तो यहां हम देखेंगे डिटेल में कि यहां पर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। एज वेल एज एक्सटीरियर रीजन में Q पॉइंट दिया है, Q पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। The field vector B inside the toroid is constant in magnitude for the ideal toroid of closely wound turns. टॉरॉइड के अंदर के जो पोर्शन बात करें, जिसको अपन टॉरॉइड की कोर बोलेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है ये टॉरॉइड की कोर है। तो टॉरॉइड की कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होता है। और आइडियल टॉरॉइड की अगर बात करें तो आइडियल टॉरॉइड के अंदर जो टर्न्स है वो एक दूसरे के नियर है, बहुत क्लोज, बहुत ही क्लोज। यहां बीच में जो गैप दिख रही है वो गैप नहीं होती आइडियल टॉरॉइड के अंदर। आइडियल टॉरॉइड के अंदर जो वायर बाउंड किए जाते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं। तो ये आइडियल टॉरॉइड की बात है। अब डिटेल में पढ़ेंगे टॉरॉइड के कारण डिफरेंट स्पेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है। यहां पर फिगर में शो किया गया है, ये ब्लू लाइन से, ब्लू डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है वो शो कर रहा है टॉरॉइड के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चलेगा? तो यहां पर हम देख सकते हैं वायर जो है वो रिंग में कुछ इस तरीके से सर्कुलर शेप में है और करंट ये डायरेक्शन में पास हो रहा है। तो कोई पर्टिकुलर एक वायर के लिए बात करेंगे, पर्टिकुलर यहां पे अगर बात करता हूं मैं, करंट अगर इस तरीके से पास हो रहा है तो यहां पर मैं चेक करने जाऊंगा, तो अगर मैं मोड़ता हूं फिंगर्स को तो बाहर की ओर ये डायरेक्शन में आएगा, ऐसे ये दिख रहा है। सिमिलर चीज ऐसे पूरी रिंग जो है, पूरी रिंग के जितने भी टर्न्स है सबको पकड़ के अगर मैं राइट हैंड की जो फिंगर्स है उनको कर्ल करता हूं तो थंब जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहां दिखा रखा है सर्कुलर शेप में होता है। तो डिटेल में पढ़ेंगे अब टॉरॉइड के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टॉरॉइड, तो उसके लिए यहां पर जो फिगर दे रखी है वो फिगर ध्यान में लो। ये टॉरॉइड का सेक्शनल व्यू है। जो ब्लैक लाइन है, ये अंदर वाली ब्लैक लाइन जो टॉरॉइड की इनर रेडियस दिखा रही है, ये वाली, और ये दूसरी ब्लैक जो है, ये इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है वो टॉरॉइड की कोर है। और रेड डॉटेड लाइन या डैश लाइन से जो शो किया गया है वो तीनों एम्पीरियन लूप शो कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3, जिसके अकॉर्डिंगली टॉरॉइड के कारण टॉरॉइड के इनसाइड खाली रीजन में, एक्सटीरियर रीजन में और कोर जो है, कोर के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं
कंसिडर अ फिगर ड्रॉन बिसाइड, यहां पर जो फिगर दे रखी है वो कंसिडर करो। फिगर शोज अ सेक्शनल व्यू ऑफ द टॉरॉइड, ये सेक्शन कट किया गया है टॉरॉइड को और सेक्शनल व्यू दिखा रहा है। तो यहां पर अपर डॉटेड लाइन शो कर रही है कि करंट जो बाहर आ रहा है, और यहां पर क्रॉस लाइन ब्लैक से की गई है जो क्रॉस शो कर रहा है कि यहां करंट अंदर एंटर हुआ है, यहां से करंट बाहर आ रहा है, यानी करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऐसे बाहर से आएगा अंदर जाएगा, बाहर से आएगा अंदर जाएगा, बाहर से आएगा अंदर जाएगा, इस तरीके से। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज क्लॉकवाइज एज पर द राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर लूप्स। सर्कुलर लूप के बारे में अभी बताया था मैंने, यहां पर जो सर्कुलर लूप है कुछ इस तरीके से है, टॉरॉइड ऐसे रखा हुआ है तो सर्कुलर लूप कुछ इस तरीके से ये रहा, या फिर ऐसे मान सकते हो कि अगर ऐसे टॉरॉइड है तो सर्कुलर लूप इस तरीके से है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, यहां देखा था हमने, यहां थंब जो है, थंब को सॉरी राइट हैंड की जो फिंगर्स है, फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो सर्कुलर लूप पे, तो थंब क्या शो करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो यहां पर देखते हैं ये वायर, तो इसके लिए कुछ इस तरीके से थंब ऐसे आएगा। यहां पर बात करें तो ये ऐसे कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड यहां जाएगा। सेम चीज यहां पर, तो ऐसे कर्ल करो तो थंब यहां जाएगा, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राउंड शेप में यहां सारे एम्पीरियल लूप में टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज क्लॉकवाइज एज पर राइट हैंड थंब रूल, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। थंब रूल फॉर सर्कुलर लूप्स, 3 circular imperial loops 1, 2 and 3 are shown by dashed lines. First, second and third जो रेड डॉटेड लाइन से शो किए गए हैं वो तीनों ही एम्पीरियल लूप है। ये फर्स्ट वाला जिसकी रेडियस है R1, फिर सेकंड की रेडियस को हमने R लिया है, एंड थर्ड की रेडियस को हमने R3 से डिनोट किया गया है। By symmetry, magnetic field should be tangential to each of them. यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है सिमेट्री के कारण हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी ऐसे सर्कुलर शेप में है। तो जितने भी एम्पीरियल लूप्स है, एम्पीरियल लूप सर्कुलर है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर है, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड फॉर अ गिवन लूप, कोई पर्टिकुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि लूप का सेंटर से जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो पर्टिकुलर लूप के लिए कांस्टेंट रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। द सर्कुलर एरियाज बाउंडेड बाय लूप्स 2 and 3 both cut the toroid so that each turn of current carrying wire is cut once by the loop 2 and twice by the loop 3। यानी जो सेकंड एंड थर्ड लूप है वो टॉरॉइड को कुछ इस तरीके से कट कर रहे हैं कि यहां देख सकते हैं अपन, ये सेकंड लूप की बात करें तो ये जो ब्लैक क्रॉस से शो किया गया है वो वायर शो कर रहे हैं। तो टॉरॉइड को ऐसे कट कर रहे हैं कि वायर जो है वो एक बार कट हो रहे हैं, सिर्फ क्रॉस ही अंदर आ रहा है। जबकि लूप 3 की बात करें तो लूप 3 के अंदर ये क्रॉस भी आ रहा है, डॉट भी आ रहा है, यानी अंदर जाने वाले वायर और बाहर आने वाले वायर दोनों को कट कर रहा है। यानी लूप 2 जो है वो टॉरॉइड को एक बार कट करता है, जबकि लूप 3 जो है वो टॉरॉइड को 2 बार कट कर सकता है। ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि लूप 2 में सिर्फ अंदर जाने वाला वायर कट हो रहा है, अंदर वाला एक क्रॉस है वही अंदर है, जबकि लूप 3 के अंदर डॉट भी है, क्रॉस भी है, यानी अंदर जाने वाला और बाहर आने वाला दोनों वायर कट हो रहे हैं। तो यहां पर जैसे लिखा है कि लूप 2 जो है वो एक बार टॉरॉइड को कट करता है और लूप 3 जो है वो 2 बार टॉरॉइड को कट करता है। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इनसाइड रीजन की बात करें तो इनसाइड रीजन के अंदर यहां पर सपोज कर लो कोई पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सिमिलर चीज यहां आउटर जो है एक्सटीरियर, वहां पर कोई क्यू पॉइंट है एंड कोर जो है, कोर के अंदर यहां पर कहीं आर या एस पॉइंट ले लो, क्योंकि आर रेडियस को लिए शो किया गया है, तो यहां कहीं एस पॉइंट है। तो हम 3 डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। पी यानी इनसाइड रीजन के अंदर जो खाली पार्ट पड़ा है वो, फिर उसके बाद क्यू एक्सटीरियर रीजन, एंड उसके बाद लास्ट में कोर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन ओपन स्पेस इनसाइड द टॉरॉइड। टॉरॉइड के अंदर जो ओपन स्पेस है यहां पर,
ये ओपन स्पेस के अंदर जो P पॉइंट है वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। लेट द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग लूप 1 बी B1 एंड फॉर इट L इज इक्वल टू 2 पाई R1। सपोज कर लो कि ये लूप पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, उसका मैग्नीट्यूड B1 है, और ये लूप सर्कुलर लूप है, तो इसकी लेंथ टोटल हो जाएगी सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। अब इसकी रेडियस R1 है तो सर्कमफेरेंस इसका हो जाएगा 2 पाई R1, तो इसके लिए लेंथ हो जाएगी 2 पाई R1। लूप 1 डज नॉट एनक्लोज एनी करंट, दैट इज देयरफॉर IE इज इक्वल टू 0। अब लूप 1 की बात करें तो अंदर कोई वायर नहीं है इसके अंदर। ये लूप की बात करें तो ये लूप के अंदर कोई वायर एनक्लोज नहीं है, यहां पर शो कर सकते हो आप इस तरीके से। ये लूप के अंदर कोई वायर नहीं है, ठीक है, यहां पर कोई वायर नहीं कर अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है, उसके कारण इसके अंदर कोई करंट नहीं है, यानी लूप 1 डज नॉट एनक्लोज एनी करंट, इसके अंदर कोई करंट एनक्लोज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए IE की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। Thus according to Ampere's law BL is equal to mu 0 IE, तो B1 into 2 pi R1 is equal to mu 0 into 0, therefore B1 is equal to 0। Thus the magnetic field at any point P in the open space inside the toroid is 0, यानी टॉरॉइड के अंदर जो अंदर वाला ओपन स्पेस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। सेकंड पार्ट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सटीरियर रीजन, यहां पर जो पॉइंट Q शो किया गया है जो टॉरॉइड के एक्सटीरियर पार्ट में है, तो ये एक्सटीरियर रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब इनसाइड तो हमने फाइंड किया, इनसाइड जो खाली स्पेस थी वहां पर 0 होता है। अब ये Q पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, कैसे होता है देखते हैं। तो कंसीडर लूप 3, यहां एक्सटीरियर रीजन में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहां पर लूप 3 कंसीडर करो जिसकी रेडियस R3 हो, यानी पॉइंट Q सेंटर से जितने डिस्टेंस पे हो उतने रेडियस का सर्कुलर एम्पीरियन लूप बना लो। नाउ लेट द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग लूप 3 बी B3, यानी ये लूप 3 जो हमने कंसीडर किया है उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B3 है, हम मान लेते हैं ऐसा। फॉर दिस लूप L इज इक्वल टू 2 पाई R3, इसकी टोटल लेंथ हम कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो टोटल लेंथ जो है इसकी रेडियस है R3, तो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई R3, तो टोटल लेंथ बनेगी 2 पाई R3। फ्रॉम द सेक्शनल कट इट इज सीन दैट द करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन इज कैंसल्ड एग्जैक्टली बाय द करंट गोइंग इनटू इट, यानी यहां पर देखा था हमने लूप 3 जो है वो टॉरॉइड को 2 बार कट करता है, यानी ये डॉट एंड क्रॉस दोनों ही लूप 3 के अंदर है। ये लूप 3 जो है उसके अंदर डॉट एंड क्रॉस दोनों है, डॉट मानी करंट जो बाहर आ रहा है वो, और क्रॉस मानी करंट जो अंदर जा रहा है। तो जितने डॉट होंगे उतने ही क्रॉस होंगे। यहाँ पर यहाँ फिगर में भले ही कम दिखाए गए हो, बट एक्चुअल में होता क्या है, जितने डॉट होते हैं उतने ही क्रॉस होते हैं। तो इसके कारण जितना करंट प्लेन से बाहर आएगा उतना ही करंट प्लेन के अंदर जाएगा, तो जितना करंट बाहर आ रहा है उतने करंट अंदर एंटर हो रहा है। दैट मीन्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू 0, जितना बाहर आया उतना ही अंदर गया, तो टोटल क्या हो जाएगा 0। तो इसके लिए लिखा अपन है फ्रॉम द सेक्शनल कट इट इज सीन दैट द करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन इज कैंसल्ड एग्जैक्टली बाय द करंट गोइंग इनटू इट, दस IE इज इक्वल टू 0, और IE अगर 0 है तो B3 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि B इंटू एल, ये इक्वेशन है ना, B इंटू एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू IE, यहां पर IE 0 रखो तो B 0 हो जाएगा, तो B3 क्या हो जाएगा 0। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट यानी टॉरॉइड की जो कोर है, कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। कोर के अंदर जो S पॉइंट दिया है वो S पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड, यहां पर लिख सकते हो आप पॉइंट C, पॉइंट S। तो टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर लूप 2, सेकंड लूप जो है वो लूप कंसीडर करेंगे अपन। हमें S पॉइंट पे फाइंड करना है, तो सेंटर से S का जितना डिस्टेंस होगा उतनी रेडियस का एम्पीरियन लूप ले लेंगे, जिसको बोला गया है लूप 2। लेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड बी, टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो B है, उसका मैग्नीट्यूड B है, हमने ऐसा मान लिया। फॉर लूप 2 L इज इक्वल टू 2 पाई R, ये सेकंड लूप के लिए L हो जाएगा 2 पाई R। द करंट
एनक्लोज्ड बाय दिस लूप IE इज NI। क्यों? क्योंकि यहां एक टर्न में से पास होने वाला करंट I है। ये लूप की बात करें तो ये लूप जो है उसके अंदर सिर्फ क्रॉस आ रहे हैं, यानी करंट जो अंदर जा रहा है वही करंट इसके कारण एनक्लोज हो रहा है। अब अंदर कितना करंट जाएगा? तो सारे के सारे टर्न्स अंदर जा रहे हैं। अब एक टर्न में से पास होने वाला करंट अगर I होगा तो n टर्न्स में से पास होने वाला करंट NI होगा, यानी NI करंट पूरा का पूरा ये लूप से एनक्लोज होगा। तो यहां लिखा है फॉर लूप 2 L is equal to 2 pi R and the current enclosed by this loop IE is NI for n turns of toroidal coil. According to Ampere's law, BN is equal to mu 0 into IE. तो therefore B into 2 pi R is equal to mu 0 and I कैपिटल N है। तो therefore ये 2 pi R को यहां पर ले जाओ तो B is equal to हो जाएगा mu 0 and I divided by 2 pi R। मुन्नी बाई 2 pi R, बट यहां पर बड़ी मुन्नी है, सोलेनॉइड में छोटी मुन्नी थी। यहां पर ये इक्वेशन जो है उसको भी सोलेनॉइड के साथ कंपेयर करें अगर, तो सोलेनॉइड का जो इक्वेशन था B is equal to मुन्नी, उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ n/2 pi R इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n। नाउ स्मॉल n क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां देखते हैं हियर n/2 pi R इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी n डिवाइड बाय 2 pi R की जगह पे क्या रखूंगा मैं? स्मॉल n। तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू mu 0 and I, यानी मुन्नी। तो ये चीज याद रखेंगे कि सोलेनॉइड एंड टोरॉइड दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन सेम ही है, B इज इक्वल टू mu 0 and I। बट डिफरेंस क्या है? तो सोलेनॉइड की बात करें, सोलेनॉइड के अंदर स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N बाय L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ जो L होती है, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप का है। बट टोरॉइड की बात करें तो टोरॉइड के अंदर n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 pi R। अब ये 2 pi R क्या है? टोरॉइड जो है वो सर्कुलर शेप में है। 2 pi R एक्चुअल में टोरॉइड की लेंथ ही है, इफेक्टिव लेंथ या एवरेज लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वन काइंड ऑफ लेंथ ही है, बट सर्कुलर शेप में है तो उसकी लेंथ आ गई सर्कमफेरेंस के इक्विवेलेंट। तो उसके कारण स्मॉल n इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2 pi R। इन एन आइडियल टोरॉइड द कॉइल्स आर सर्कुलर। आइडियल टोरॉइड की बात करो तो उसके अंदर कॉइल्स जो है वो सर्कुलर होते हैं। बैंगल्स रखने के लिए जो स्टैंड होता है वो शायद देखा हो, तो सर्कुलर शेप के अंदर सारी की सारी बैंगल्स रखते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर भी हो सकता है। तो आइडियल टोरॉइड की बात करें तो उसके शेप जो है उसमें टर्न्स जो है वो सर्कुलर होते हैं। बट जनरल केस के अंदर हम जो टोरॉइड बनाते हैं वो उनके अंदर जो टर्न्स होते हैं, रियल में जो टर्न्स मिलते हैं वो सर्कुलर नहीं होते, वो हेलिक्स होते हैं, हेलिकल होते हैं। तो उसके कारण होता क्या है? इन रियलिटी द टर्न्स ऑफ द टोरॉइडल कॉइल फॉर्म अ हेलिक्स एंड देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल टू टोरॉइड। तो रियलिटी के अंदर जो टोरॉइड होता है उसमें टर्न्स हेलिक्स होते हैं, और हेलिक्स होने के कारण उसके आउटसाइडर रीजन के अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। जबकि ये केस के अंदर हमने देखा कि आउटसाइड एक्सटीरियर रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। बट जो रियल में टोरॉइड यूज में लिया जाता है उसके अंदर टर्न्स हेलिक्स होते हैं, और हेलिकल शेप के कारण एक्सटीरियर रीजन में थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। थियोरेटिकल एस्पेक्ट से सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड टोरॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड इक्वेशन डिफाइन किया अपन ने, डिराइव जो किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।